हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग कवर करने वाले हैं आज। और इसका नाम क्या है? फ्लाइंग टुगेदर। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस हुई हैं हम उसमें आपके स्टार्टिंग के यूनिट 1 के दोनों चैप्टर्स और यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 हम ये तीनों ही चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक मिल जाएगा आपकी पूरी प्लेलिस्ट का। आप वहां जाएं और जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। हम अपने वीडियोस में क्या करते हैं, चैप्टर को कम से कम टाइम में कंप्लीट करते हैं, ना कि सिर्फ चैप्टर को बल्कि उसकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सब कुछ कवर करते हुए चलते हैं। मैं सब कुछ आपको अपनी वीडियोस में ही दिखाती हुई और समझाती हुई लिखाती हुई चलती हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग का मतलब क्या होता है? उड़ना। और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। तो एक साथ उड़ना आज हम लोग इस वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत सारी बर्ड्स हैं, पूरा ग्रुप है बर्ड्स का। ये एक साथ कैसे एक पेड़ पर रहते हैं खुशी खुशी, लेकिन बाद में यहाँ पर ना एक हंटर आता है, एक शिकारी आता है इनको पकड़ने के लिए, और फिर ये उससे वो पकड़ भी लेता है इन्हें, लेकिन फिर ये बच जाते हैं। तो ये कैसे बचते हैं, क्या होता है, चलो हम लोग सब कुछ आज की वीडियो में कवर करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, फ्लाइंग टुगेदर यानी कि एक साथ उड़ना। ये हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो ये रही बर्ड्स। अच्छा, इन बर्ड्स को ना जो कि इस तरह से होती है, लंबे लंबे इनके पैर होते हैं, पानी में ये रहती हैं, इन्हें हम बोलते हैं गीज। क्या बोलते हैं इन्हें हम? GEESE, गीज। हम इन्हीं के ही बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। शुरू करें? ओके, देखो फर्स्टली यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स and teachers tell you to do on time. Get up in the morning, do the homework, पैक योर स्कूल बैग। देखो क्या लिखा है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके पेरेंट्स यानी कि आपके माता पिता और आपके टीचर्स आपको कहते हैं टाइम पर करने के लिए, कि समय पर आप ये काम कर लो। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो ये लोग कहते हैं? कौन कौन से क्या कहते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ जाओ। डू द होमवर्क, अपना घर का काम जो आपको स्कूल का काम मिला है घर के में करने के लिए, अपना होमवर्क करो। पैक योर स्कूल बैग्स, अपने स्कूल बैग्स को पैक करो। ये सब काम कहते हैं ना, आपको पेरेंट्स भी कहते हैं और टीचर्स भी कहते हैं। आगे देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। अब आगे लिखा है कि क्या होता है, व्हाट हैपन का मतलब क्या होता है जब आप वो नहीं करते हो जो कि उन्होंने कहा है। क्या होता है? फिर डांट पड़ती है ना, ऐसी होता है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी मतलब समझेंगे हमेशा की तरह। ठीक है, वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस अच्छी लगी हो या फिर आपको यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी आप लोग प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों के पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहे। यहाँ पर हम लोग आपकी पूरी ही क्लास 5th की इंग्लिश को आपके स्कूल्स के साथ साथ वैसे भी सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करें? ओके, देखो, डीप इन अ फॉरेस्ट stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. देखो क्या लिखा है, डीप इन अ फॉरेस्ट, बड़ी फॉरेस्ट यानी कि जंगल की बहुत गहराई में एक बहुत ही बड़ा सा लंबा सा पेड़ है। अंदर अगर आप जाओगे ना फॉरेस्ट में, जंगल में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक पेड़ की बात हो रही है जो कि पेड़ कैसा है, बहुत लंबा सा पेड़ है। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, जो उसकी पत्तियों से भरी हुई शाखाएं हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक बार पिक्चर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ये रही इसकी पत्तियों से भरी हुई ब्रांचेस इतनी सारी। देखो यहाँ पर ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, जो ये शाखाएं हैं, ये वाली जो ये शाखाएं होती है ना, ऐसे इन्हें हम बोलते हैं ब्रांचेस। तो यहाँ पर ये जो इसकी शाखाएं हैं वो काफ़ी लीफी हैं, यानी कि देखो पूरा पेड़ काफ़ी पत्तियों से भरा हुआ है ना, इसीलिए इसी को ही बोला गया है लीफी ब्रांचेस। तो ये ऐसे बिल्कुल स्प्रेड फैली हुई हैं। किस तरह? स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, तो फैली हुई है स्ट्रॉन्ग बाजुओं की तरह, यानी कि जो ये पेड़ है ये बहुत लंबा है और जो इसकी शाखाएं हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बहुत ताकतवर है। आगे देखें, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, दे फेल्ट सेफ देयर। One of the geese was a wise
ओल्ड बर्ड। देखो क्या लिखा है, ये जो पेड़ है ये घर है, किसका घर है, होम यानी कि घर है किसका, फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप, किसका ग्रुप, पूरे ही जो वाइल्ड गीज हैं यानी कि जो ये वाइल्ड बर्ड्स हैं हमारी, अलग प्रकार की जो बर्ड्स हैं जो कि जिसके पैर थोड़े लंबे होते हैं, पानी में होती है ना, उन्हें हमने बोला है गीज, जो कि स्वान की तरह दिखती हैं लेकिन स्वान से थोड़ी सी अलग होती है। इनका हिंदी में हम बोल देते हैं इन्हें कलहंस, ऐसे इनका शब्द होता है कलहंस। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, गीज आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पेड़ है, जो ये वाइल्ड गीज हैं, इनके लिए, इनका पूरे ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी उनका घर है। ये पेड़ पर भी रहते हैं और पानी में भी कुछ समय के लिए ये लोग रहते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं गीज। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि ये जो पेड़ है ये घर है किसका, पूरे ही ग्रुप का, जो ये वाइल्ड यानी कि जो जंगली गीज हैं इनका घर है। दे फेल्ट सेफ देयर, उन्हें वहाँ सेफ फील होता है यानी कि डर नहीं लगता किसी से, सेफ फील होता है। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। अब जो एक जो गीज है ना, एक गीज, वन ऑफ द गीज यानी कि जो एक गीज है वो एक वाइज यानी कि चालाक, काफ़ी दिमागदार, काफ़ी तेज है, ओल्ड बर्ड है, काफ़ी पुराना, काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी थोड़ी सी बुजुर्ग हो चुकी हैं, ठीक है, वो एक काफ़ी चालाक है, वो काफ़ी दिमाग है उनमें, काफ़ी तेज है, इंटेलिजेंट है मतलब काफ़ी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो कि जो पेड़ है ये जो है क्या है, घर है, एक पूरे ही ग्रुप का, गीज के ग्रुप का घर है ये पूरा, उन्हें वहाँ सेफ फील होता है। और जो एक गीज है ना उनमें से वो काफ़ी चालाक है, काफ़ी अच्छी दिमागदार वाली है, वो थोड़ी सी ओल्ड है, बुजुर्ग हो चुकी है। आगे देखो, ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। देखो यहाँ पर आप एक, यहाँ पर देखो ये जो अलग अलग बर्ड्स हैं इसमें आपको दिखेंगी एक ओल्ड बर्ड। लेट मी शो यू, लेट द पिक्चर बी लोड। यस, यहाँ पे देखो जिनके ऐसे करके चश्मा लगा हुआ है ना ये वाला, देखो ये है जो वो ओल्ड है, जो ओल्ड है और थोड़ी चालाक है वो ये है, और बाकी की सारी देखो गीज हमारी ये रही, बाकी की सारी गीज हमारी ये रही, ठीक है। तो ये सारी की सारी गीज है, क्लियर हुआ यहाँ तक, और ओल्ड बर्ड हमारी ये वाली है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, अब आगे हमारा क्या लिखा है। अब क्रीपर का मतलब क्या होता है, जो छोटा सा एक प्लांट होता है ना, जब छोटा छोटा सा होता है उसे हम बोलते हैं क्रीपर। यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये जब ये छोटा सा था, पतला सा था, हल्का हल्का सा था ना, तब छोटा छोटा सा, उसे हम बोलते हैं क्रीपर। अब तो ये बहुत बड़ा हो गया है, जो ऐसे शाखाएं फैली हुई है ना, ये जो पेड़ की, ये जो पेड़ के पास जिसने पेड़ को ऐसे बांध के रखा हुआ है प्लांट की, इसे हम बोलते हैं क्रीपर। जब ये छोटा होता है, जब हमने बोला था क्रीपर, लेकिन अब जो है ये बड़ा हो चुका है और पेड़ को इसने बांध के रख दिया है। तो यहाँ पर जो अब जो हमारी ओल्ड बर्ड थी, जो ओल्ड बर्ड थी, जो वाइस थी, उसने कहा था, उसने नोटिस किया, ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर, एक छोटा सा क्रीपर उसको दिखा था, यानी कि एक छोटा सा प्लांट दिखा था, एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने बाकी जो बर्ड्स हैं उन सब से इसके बारे में बात करी। क्या बात करी, देखो, डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। अब देखो वो क्या बोल रही है, अब जो ओल्ड बर्ड है, जो वाइज है, वो ये कह रही है, डू यू सी दैट क्रीपर, तुमने वो क्रीपर देखा, तुम वो क्रीपर देख रहे हो। ही सेड टू देम, उसने, जो वो ओल्ड थी, उसने बाकी सबसे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो उसे ख़त्म कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एकदम से आप सोचो ना, कोई भी प्लांट है, अब उसे ख़त्म क्यों करना है, वो क्यों कह रही है उसे ख़त्म करने के लिए, यही आगे वर्ड्स पूछ रही है। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क द गीज इन सरप्राइज। अब जो बाकी की जो गीज थी ना, वो काफ़ी चौंक जाती हैं और चौंक कर पूछती हैं, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हमें उसे क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहिए, हमें उसे डिस्ट्रॉय, उसे खराब, उसे ख़त्म, उसे नष्ट क्यों करना चाहिए। इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू। अब वो बोल रहे हैं भाई वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान, तो वो कह रहे हैं वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखो जो वो हमारी ओल्ड बर्ड है वो क्या कह रही है, माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द ओल्ड वाइज बर्ड दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। देखो ये हमारा पेड़ है, ठीक है, अब इसके पेड़ पे ही ऐसे करके पूरा हमारा क्या, ये पूरा हमारा ऐसे करके
पेड़ है। अब यहाँ पर क्या था, पहले जो है ना छोटा सा ऐसे करके कोई क्रीपर सा ग्रो हुआ था, हल्का हल्का सा ऐसे करके कोई क्रीपर, यहाँ पे छोटा सा जो प्लांट है वो यहाँ पर ग्रो हुआ था। तभी यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उन्होंने, जो वाइज बर्ड थी ये वाली, इसने इसको देख लिया था, इस छोटे से प्लांट को, जिसे हमने क्या कहा था, क्रीपर। ठीक है, अब इसके लिए इसने कहा था कि भाई हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए, इसे नष्ट कर देना चाहिए। तो जो बाकी की बर्ड्स है इन सब ने पूछा कि भाई ये हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये तो बहुत छोटा है, हमें ये क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो अब जो ये बड़ी वाली बर्ड है, ओल्ड बर्ड है, क्या कह रही है उनसे, देखो उसने कहा जो लिटिल क्रीपर है वो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, जो ये छोटा सा क्रीपर है ना ये जल्दी ही ऐसे करके बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। एंड एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ता हुआ आएगा ना, ऐसे पेड़ के देखो ऐसे करके ऊपर चढ़ता हुआ आएगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये मोटा हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा। अभी तो ये हल्का सा है, अभी तो ये हल्का सा है, बाद में देखो ऐसा ये मोटा मोटा सा हो जाएगा और काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ये उस बर्ड ने पहले ही कह दिया था। लेकिन फिर देखो क्या होता है, व्हाट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस। अब देखो वो आज जो बाकी की जो गीज है वो सब उनसे पूछ रही है, जो बाकी की बर्ड्स है वो जो ओल्ड वाइज वाली है उससे पूछ रही है, हाँ तो क्या हुआ, एक क्रीपर हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि एक छोटा सा प्लांट हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकता है, वो ये पूछ रही है उससे। अब जो वाइज बर्ड है देखो वो क्या कहेगी, डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree, a hunter can come up and kill us all। देखो वो क्या कह रही है, डोंट यू सी, तुम्हें नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता, कि विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की हेल्प से जब ये मोटा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, तब इस क्रीपर की हेल्प से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन, ये किसी के लिए भी आसान हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा इस पेड़ को चढ़ना। अभी तो यहाँ पर देखो कोई इस पेड़ को ऐसे करके नहीं चढ़ पाता, अगर ये पेड़ सिर्फ ऐसे होता पैर रख रख के नहीं चढ़ पाते, लेकिन अब अगर ये ऐसा थिक हो गया, स्ट्रांग हो जाएगा ना, तब कोई भी आसानी से इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है। क्लाइंब का मतलब क्या होता है, चढ़ना, तो कोई भी क्लाइंब कर सकता है यानी कि चढ़ सकता है पेड़ पे। एंड अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, और कोई भी हंटर यानी कि कोई शिकारी आ सकता है और हमें मार सकता है, हम सबको। किल का मतलब क्या होता है, मारना। ठीक है, तो ये किसने कहा, जो ओल्ड वाइज बर्ड है उसने कहा। आगे देखो अब जो बाकी बर्ड्स है वो क्या कह रही है, वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। देखो क्या कह रही है, जो बाकी बर्ड्स है वो कह रही हैं, ओ चलो अभी कोई जल्दी नहीं है। हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी, और नो हरी का मतलब क्या हुआ, कोई भी जल्दी अभी नहीं है। उन्होंने कहा द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, भाई जो क्रीपर है ना ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है और अभी तो हमें इसको नष्ट करते हुए इस पर दया आएगी। पिटी का मतलब क्या होता है, दया आना, किसी के लिए बुरा लगना, फील होना ना, तो उस चीज़ को कह रहे हैं। तो जो बाकी की बर्ड्स है वो कह रही हैं कि भाई अभी तो ये क्रीपर बहुत छोटा है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, हम अभी अगर हम इसको नष्ट करेंगे ना तो हमें तो बहुत दया आएगी इसके ऊपर, ऐसे करके जो बाकी बर्ड्स है उन्होंने कहा। आप देखो क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज, नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, लेटर it will become hard and you will not be able to cut it। देखो क्या बोल रहे हैं जो ओल्ड वाली बर्ड है हमारी, जो वाइज है, जो इंटेलिजेंट है, उसने क्या एडवाइस दी, एडवाइस दे रही है यानी कि वो सलाह दे रही है। अब वो क्या सलाह दे रहा है, एक्चुअली बर्ड यहाँ पे ही बोला गया है लड़के के उसमें, तो एडवाइस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सलाह देना। तो वो क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, जब वो अभी यंग है, अभी वो यंग है तभी उसको डिस्ट्रॉय कर दो, बाद में जब अभी वो थोड़ा सा यंग है, अभी जवान है, हल्का हल्का सा है, तभी उसको डिस्ट्रॉय कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर, टेंडर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, टेंडर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, तो अभी वो सॉफ्ट है, अभी वो सॉफ्ट है, एंड यू कैन कट इट ईजिली, और अभी आप उसको आसानी से कट कर सकते हो।
अभी आप उसको आसानी से काट सकते हो, लेटर इट विल बिकम हार्ड, और बाद में वो हार्ड हो जाएगा यानी कि सख्त हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप उसको नहीं काट पाओगे। यानी कि अभी वो सॉफ्ट है तो आप उसे अभी काट सकते हो, बाद में वो हार्ड हो जाएगा और आप उसे काट नहीं पाओगे। ये किसने एडवाइस दी, सलाह दी, जो ओल्ड वाली बर्ड है हमारी उसने बाकी की सारी बर्ड्स को। ठीक है, अब देखो बाकी की बर्ड्स क्या कह रही हैं, वी विल सी। ये देखो एपोस्ट्रॉफ डबल एल का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बताया, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने कई बार कहा है, वी के बाद ऐसे एपोस्ट्रॉफ डाल के एल हो डबल एल तो क्या होता है, वी विल या वी शेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वी विल सी, वी विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। आंसर द बर्ड्स, जो बाकी की बर्ड्स थी उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम देख लेंगे, ठीक है जो होगा देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने उसको नष्ट नहीं किया। अब देखो वो नष्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो उसे काट भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, as the creeper grew it began winding its way up the ट्री। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे फॉरगॉट, वो भूल गए, जो ये ओल्ड वाइज बर्ड की एडवाइस थी, जो सलाह थी, उसको वो लोग भूल जाते हैं, भूल जाएंगे। अब भूल के क्या हो जाएगा, क्रीपर जो है धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा। एज द क्रीपर ग्रू, और जैसे जैसे क्रीपर बड़ा होता है देखो वो क्या हो जाएगा, ऐसे करके बड़ा हो जाएगा, काफ़ी ग्रो होने लगेगा, और कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। देखो वाइंडिंग का मतलब होता है, क्या होता है, खुद को ऐसे बांध लेना। देखो ऐसे करके उसने खुद को बांध लिया ना, इस पेड़ से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए इसने खुद को इस पेड़ से ऐसे करके बांध लिया। अब देखो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। देखो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ताकतवर पे ताकतवर होता जा रहा है वो। इट बिकेम until it was as strong as a thick rope। अब देखो, अब उन्होंने उस क्रीपर को नहीं काटा तो वो भूल ही गए जो उसने एडवाइस दी थी, और जो क्रीपर है वो खुद को ऐसे ऊपर की तरफ जो है खुद को पेड़ से बिल्कुल बांध कर वाइंड अप करने लग गया, बांधने लग गया, और वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, मोटा, खूब अच्छा हो गया, और खूब अच्छा हो गया जैसे कि एक मोटी सी रस्सी हो जाती है, उतना वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब स्ट्रॉन्ग हो गया तो काट भी नहीं सकते हैं, है ना। अब देखो क्या होता है आगे, वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। अब देखो क्या हो रहा है, एक सुबह जब जो गीज होती हैं वो सारी की सारी जाती हैं खाने को ढूंढने के लिए, खाने की सर्च में जाती है ना अलग अलग जगहों पर, तो वो जब वो जाती हैं, एक हंटर यानी कि एक शिकारी है, देखो ये रहा एक शिकारी आता है, कहाँ पर, केम टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आता है एक शिकारी। अब देखो, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज live, he said to himself, when they come back in the evening I shall catch them। अब देखो वो क्या होता है, अब यहाँ पर वो आया, मान लो ऐसे करके आता है और आकर कहता है, देखता है इस पेड़ को और खुद से कहता है, अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ पर वो सारी की सारी वाइल्ड गीज रहती हैं, ये खुद से कह रहा है। अब जब वो शाम को आएंगी, when they came back in the evening, जब वो शाम को वापस आएंगी, I shall कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना, तो वो कह रहा है मैं उन्हें पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। अब देखो इसी क्रीपर की हेल्प से आप देख रहे हो, इसी क्रीपर पे ऐसे करके पैर रख रख के जो ये हंटर है यानी कि जो शिकारी है, ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, क्लाइंब अप द ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है इसी क्रीपर के ऊपर पैर रख रख के। ही गॉट टू द टॉप, वो टॉप पे चढ़ जाता है, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, ऐसे करके वो पूरा टॉप तक पहुंच जाएगा और जो ये पेड़ था इस पे अपना नेट ना ऐसे करके फैला देगा। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और फिर वो नीचे उतर आएगा और वहां से चला जाएगा। नेट तो उसने फैला दिया ना, अपना जो जाल था उसका जाल, देखो ऐसे करके पूरा जाल था उसने वो फैला दिया। अब देखो शाम को पंछी आएंगे वापस, जो बर्ड्स हैं दोबारा आएंगी।
अब देखो क्या हो रहा है, इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम। अब जो गीज है ना शाम को वो वापस अपने घर पे आती हैं। घर कौन सा है उनका, जो पेड़ है जहाँ पर उन्हें सेफ फील होता है, वापस से वो दोबारा से अपने घर पे आती हैं। वापस आना, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना। दे डिड नॉट नोटिस द नेट एज दे फ्लू इन टू द ट्री, दे वर trapped. They struggled hard to get out but could not. देखो अब क्या हो रहा है, जब वो जो गीज है वापस आती है शाम को अपने घर पे, तो वो नेट को नोटिस नहीं करती है। जो जाल बिछा होता है, क्योंकि शाम हो रही होती है, वो ढका हुआ होता है पेड़ की पत्तियों से, तो वो जो बर्ड्स है वो उन्हें नोटिस नहीं करती हैं। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, और जैसे वो जाती है और पेड़ पे आकर बैठ जाती है, ऐसे उड़कर आती है और पेड़ पे बैठ जाती हैं, वैसे ही वो ट्रैप हो जाती है, यानी कि वो फंस जाती है। ऐसे देखो वो उड़कर आके बैठती है ऐसे करके यहाँ पर सबकी सब, और एकदम से नेट जो है बंद हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, वो नेट बंद हो जाता है और ये सारी की सारी जो है इसमें फंस जाती हैं। ट्रैप का मतलब क्या होता है, फंस जाना। ठीक है, फंस गई। अब देखो दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट। गेट आउट का मतलब यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, कि उन्होंने खूब स्ट्रगल करा, खूब कोशिश करी कि वो इससे बाहर निकल जाएं, बट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं निकल पाती है। ठीक है, आगे देखो, हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू। अब देखो जो गीज है वो रो रही है, देखना आप सबकी आंखों में से ऐसे आंसू निकल रहे हैं, ऐसे देखो ये भी रो रही है, ये भी ऐसे करके रो रही है, ये भी रो रही है, ये भी रो रही है, सब जो है देखो ये तो और रो रही है बेचारी। अब ये देखो ये रोते हैं खूब ज़्यादा, और हेल्प हेल्प मदद करो प्लीज़ मदद करो, खूब रोते हैं और कहते हैं ओ वी आर कॉट, हम पकड़े गए, हम जो हंटर का नेट था, जो जाल बनाया था उसने, हम उसमें पकड़े गए। अब हम क्या करें, वो कह रही हैं अब हम क्या करें। अब देखो जो ये ओल्ड बर्ड है, अब देखो ये रही ओल्ड बर्ड, अब देखो ये इनसे क्या कह रही है, डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, नाउ सी what has happened, tomorrow morning the hunter will come back and kill us all। देखो अब जो ये ओल्ड बर्ड है ये कह रही है अब फंस मत करो। अब फंस का मतलब क्या होता है, अब ऐसे परेशान मत हो इतने, या अब ऐसे गुस्सा मत हो, परेशान मत हो, अब मत हो। कौन कह रही है, जो ये ओल्ड बर्ड है ये कह रही है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले मैंने तुमसे कहा था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, इसे ख़त्म कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक, कल सुबह जो हंटर है वो वापस फिर से आएगा और हम सबको मार देगा। किल अस ऑल, हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश wept the birds, we are very sorry, we did not listen to you, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। अब देखो जो वेप्ट का मतलब क्या होता है, रोना। वीप, वेप्ट, वेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, रोना। तो अब जो बर्ड्स हैं वो रोए जा रही हैं और रोती रोती कह रही हैं वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे, हम पागल थे, हम बेवकूफ़ थे, हम मूर्ख थे कि हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। वी आर वेरी सॉरी, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो कि वी डू नॉट लिसन टू यू, हमने तुम्हारी बात उस समय पर नहीं सुनी। बट प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, पर अब तो प्लीज़ बताओ अब हम क्या करें। तब तो हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दो, सॉरी, हम मूर्ख थे, पर अब हम क्या करें, वो ओल्ड बर्ड से पूछ रहे हैं। अब देखो बर्ड उन्हें क्या एडवाइस देती है, सबसे अच्छी पॉइंट है ये देखो। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस वाइज वाले जो बर्ड है, ओल्ड बर्ड है, उसने कहा तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, और केयरफुली का मतलब क्या होता है, ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो क्या कह रही है वो, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, just lie still, the hunter will not want dead birds, he will throw us to the ground, it will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो बर्ड है उसने क्या एडवाइस दी उसको समझो। बर्ड कह रही है वाइज वाली
कि जब हंटर आएगा, व्हेन द हंटर कम्स, जब हंटर आएगा, अब जब हंटर आए तो तुम क्या करना, ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम सब, कि हम सब मर गए हैं, कि तुम सब ऐसा प्रिटेंड करना। प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को ये जताना है, ठीक है, उसको ऐसा लगना चाहिए, उसको ऐसा लगाना है या उसको ऐसा जताना है कि हम सब मर गए हैं, कि हम सब मर गए हैं। जस्ट लाई स्टिल, बस ऐसे सीधे होकर ना लेटे रहना, बस ऐसे ही पड़े होकर लेटे रहना, उठना मत। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, जो हंटर है उसको मरे हुए पंछी नहीं चाहिए होंगे, ठीक है, जो हंटर है उसे मरे हुए पंछी नहीं चाहिए होंगे। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें ग्राउंड पे, यानी कि अभी हम पेड़ पे है ना, अभी देखो ये पेड़ के ऊपर है, ऐसे करके ऊपर का है, ये क्या करेगा, जब हंटर आएगा तो तुम ऐसे ही पड़े रहना, ऐसे करके बस सीधे होकर सीधे लेटे रहना, ऐसे पड़े, मान लो कि ये वाली बर्ड है ऐसे पड़ी हुई है ना, ये तो कहना अपनी आंखों को बंद करके बस ऐसे ही पड़े रहना। तो हंटर को जो है ना ऐसी मरी हुई बर्ड्स नहीं चाहिए होंगी। वो क्या करेगा, हमें एक एक करके पेड़ से नीचे फेंक देगा। ही विल थ्रो अस, थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, तो वो हमें ऐसे ग्राउंड पे, जमीन पे फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, क्योंकि देखो जो हंटर है वो ऐसे करके दोबारा से क्रीपर के थ्रू पेड़ पर चढ़ेगा, चढ़कर वो देखेगा भाई जो बर्ड्स है ये तो मरी हुई हैं, अब उसको मरी हुई बर्ड्स नहीं चाहिए, तो वो अपने नेट से, लेकिन उसको अपना नेट लेकर नीचे भी तो उतरना है ना, कहीं और जाना है शिकार करने के लिए, अपना नेट वो कैसे लेगा, अब तो उसके ऊपर मरी हुई बर्ड्स पड़ी हैं तो भारी हो गया होगा नेट और ज़्यादा। तो वो क्या करेगा, हंटर जब पेड़ पर चढ़ेगा तो एक एक करके सारी ही बर्ड्स को फेंक देगा, ठीक है, क्योंकि उसको मरी हुई बर्ड्स नहीं चाहिए, तब अपना नेट लेकर आराम से वो उतर पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि उसके लिए आसान होगा नीचे उतर पाना को, फिर उसके बाद वो कलेक्ट करेगा जो मरी हुई बर्ड्स हैं और उन्हें अपने घर पर ले जाएगा, टेक दैम होम। एंड व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब मान लो ये 6 बर्ड्स हैं पूरी, ये 7 बर्ड्स है, मान लो 6 है, जब 5 गिर जाएं, जब 5 को वो फेंक दे और जब वो छठी को भी फेंक दे, जब लास्ट ऑफ अस यानी कि हम में से जो लास्ट होगी, जब छठी वाली को भी वो फेंक देगा तो वी मस्ट क्विकली गेट अप, हम एकदम से उठ जाएंगे और वहां से उड़ जाएंगे एंड फ्लाई अवे, समझे, क्योंकि देखो अगर एक एक करके सब उड़ते जाएंगे तो यहाँ पर वो समझ जाएगा कि ये जिंदा है, तो इसलिए वो कह रही है, उस ओल्ड वर्ड ने ये एडवाइस करी है कि जब हम 6 में से 5 को फेंक देगा और जब छठी भी फेंकेगा ना फटाफट से, तो जैसे ही छठी को फेंकेगा हम सारे एक साथ उड़ जाएंगे और वहां से उड़कर चले जाएंगे। समझ में आया? आगे देखो, इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। अब देखो मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह सुबह जो हंटर है वो ट्री के पास आता है और ऊपर चढ़ता है और वो जाकर जो है देखता है ना गीज को, नेट में देखता है तो क्या कहता है, दे आर ऑल डेड, ये सब तो मरे हुए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने धीरे सी आवाज में ना, खुद से ही हम कुछ बड़बड़ाते हैं ना, खुद से ही बातें करते हैं, तो उसने वही कहा, खुद से ही कहा हल्की सी आवाज में कि ये सब तो मरे हुए हैं। ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। अब जो उस बर्ड ने प्लान किया था ना, जो उसने कहा था, वैसे ही अब हंटर कर रहा है, एक एक करके वो सबको पेड़ के ऊपर से नेट से नीचे फेंक रहा है, ग्राउंड पे फेंक रहा है उसको। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। अब देखो जैसा उन्होंने प्लान किया था उन्होंने वही किया कि वो सीधे होकर बस ऐसे ही लेटे रहे जब तक जो लास्ट वाली थी उसको उसने फेंक नहीं दिया। अब जैसे ही उसने लास्ट वाली को फेंका वो क्या होता है देखो, देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, एकदम से सारी की सारी उठ जाती हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं एंड फ्लू अवे। फ्लैप का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना, ऊपर नीचे करे अपने पंख हल्के से और वो उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, भाई हंटर जो है, जो शिकारी है वो तो चौंक जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। देखो अब भी ये तो पेड़ पर ही है, अब वो पेड़ के ऊपर से ही देख रहा है कि जो, देखो सरप्राइज हो गया, काफी शॉक हो गया, अब वो देख रहा है कि जो सारी की सारी गीज थी ये तो उड़ गई, भाई ये तो सारी ही उड़ गई, ठीक है, उसने ये चौंक कर देखा। क्लियर हुआ? थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था लेकिन क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। देखो हमने क्या देखा था, यहाँ से एक बार दोबारा से देखते हैं।
अब घने जंगल में आप देखोगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, जो उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, पत्तियों से भरी शाखाएं हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जो पेड़ है, वो जो वाइल्ड गीज है, यानी कि जो जंगली गीज है, जंगली बर्ड्स हैं, उनके पूरे ही ग्रुप का, फ्लॉक का घर है, उन्हें वहाँ पर सेफ फील होता है। उनमें से एक ना काफ़ी चालाक, काफ़ी इंटेलिजेंट ओल्ड बर्ड है, यानी कि बुजुर्ग है। उस ओल्ड बर्ड ने नोटिस करा, एक छोटा सा पेड़ था, छोटा सा प्लांट था, क्रीपर था पेड़ के नीचे, ठीक है। उसने बाकी बर्ड्स को बताया इसके बारे में। वो कहती है कि भाई आपने ये क्रीपर देखा, चलो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं। अब जो बाकी की बर्ड्स है वो उससे पूछेंगी कि भाई हमें इसको नष्ट क्यों करना है, ये तो बहुत छोटा है, इतना छोटा सा प्लांट, इतना छोटा सा क्रीपर हमारा क्या नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब जो ओल्ड बर्ड है वो उन्हें अब कहती है कि आप ये देखो ना कि जो ये छोटा सा पेड़ है, छोटा सा प्लांट है, ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, और जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये पेड़ के ऊपर चढ़ता जाएगा, ऐसे खुद को बांध लेगा और फिर मोटा हो जाएगा और काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो गीज पूछती है हाँ तो क्या हुआ, एक क्रीपर हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो ओल्ड बर्ड है वो कहती है कि बाद में ना जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसी की हेल्प से कोई पेड़ के ऊपर चढ़ के आ जाएगा, और मान लो कोई हंटर आ गया तो वो हमें मार देगा, ठीक है। अब जो बाकी की बर्ड्स हैं वो कहती हैं चलो कोई जल्दी नहीं है, छोड़ो अभी, अभी तो ये क्रीपर बहुत छोटा है, अभी तो इसको नष्ट करते हुए हमें बड़ी दया सी आएगी, बुरा सा लगेगा। अब लेकिन जो ओल्ड बर्ड है वो कहता है कि भाई अभी अभी ये यंग है, अभी ये हल्का सा है, जवान है, अभी ही इसको मार देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वो उन्हें सलाह देता है, लेकिन कोई भी उसकी सलाह को नहीं सुनता, और वो ये कहते हैं सारे के सारे कि भाई अभी तो ये बहुत छोटा है, हमारा क्या नुकसान पहुंचाएगा, छोड़ो। लेकिन फिर भी जो ओल्ड बर्ड है वो उन्हें यही सलाह देता है कि भाई अभी ये हल्का सा है, सॉफ्ट है, टेंडर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, तो अभी वो सॉफ्ट है, अभी हम उसको आसानी से काट सकते हैं, बाद में ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा तो उसको हम काट नहीं सकते, नहीं पाएंगे। तो बाकी की बर्ड्स हैं वो कहती हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, छोड़ो छोड़ो, लेकिन हम लोग इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, नहीं करा उसे डिस्ट्रॉय। और बाद में ना वो भूल जाते हैं जो इस वाइज बर्ड ने एडवाइस करी थी इसे काटने की, ठीक है, वो भूल गए। अब जैसे जैसे ये क्रीपर जो है वो बड़ा होता जाएगा तो ये खुद को इस पेड़ पे ऐसे करके बांधता हुआ जाएगा और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे कि एक मोटी सी रस्सी हो जाती है। एक सुबह क्या होता है, जो गीज हैं सारी की सारी वो खाने को ढूंढने के लिए जाती हैं। अब जब वो जाती हैं उसी समय पे एक शिकारी जो होता है ना वो पेड़ को फॉरेस्ट में आता है, जंगल में आता है। जंगल में आके वो इस पेड़ को देखकर बोलता है अच्छा यहाँ पर है जो सारी की सारी गीज, सारी की सारी बर्ड्स रहती हैं, ठीक है, शाम को मैं, जब शाम को आएंगी ना वो, तब मैं उन्हें पकड़ लूँगा। तो कैसे पकड़ेगा वो, जो हंटर है वो इन क्रीपर के थ्रू जो ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और पूरा टॉप पर पहुंच के वहाँ पे अपना नेट फैला देगा, और फिर वो नीचे उतर कर आ जाएगा और वहाँ से चला जाएगा। अब शाम को आएंगी गीज वापस अपने घर पे, यानी कि घर कौन है उनका, जो ये पेड़ है, वापस आएंगी वो। अब वो नेट को, क्योंकि शाम हो रही है तो वो नेट को नोटिस ही नहीं करेंगी उस जाल को, और जैसे ही वो उड़कर पेड़ की तरफ जाएंगी वो फंस जाएंगी वहाँ पर। वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करेंगी लेकिन निकल नहीं पाएंगी, खूब चिल्लाएंगी हेल्प करो हेल्प करो, जो गीज है वो खूब चिल्लाएंगी, एंड वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम फंस गए हैं इस हंटर के नेट में, हम फंस गए हैं, अब हम क्या करें, ठीक है। अब जो ओल्ड बर्ड है वो कहती है अब इतनी हबड़ा तबड़ी मत करो, अब ऐसे परेशान मत हो, मैंने तुमसे कहा था ना कई समय पहले कि इस क्रीपर को नष्ट कर देते हैं, लेकिन तुमने किया ही नहीं, अब देखो क्या हो गया, अब कल सुबह जो शिकारी है वापस आएगा और हम सबको मार देगा। अब जो बर्ड्स हैं वो रो रही हैं, सारी की सारी रोती हुई कह रही हैं हम तो बेवकूफ़ थे, हम तो पागल थे, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो, हमने आपकी नहीं सुनी, पर अब बताओ हम क्या करें। अब जो वाइस बर्ड है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसमें देखो वो क्या बोलती है, वो कह रही है ठीक है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब कल हंटर वापस आएगा तो तुम सब ऐसे जताना कि तुम सब मर चुके हो, बस ऐसे ही लेटे रहना। अब हंटर ना जो शिकारी है उसे मरी हुई बर्ड्स नहीं चाहिए होंगी, तो वो क्या करेगा, हमें एक एक करके पेड़ से नीचे ज़मीन पर फेंक देगा, और ताकि उसके लिए अपने नेट को लेकर वापस जाना आसान हो जाए, ठीक है। अब वो ऐसे ही, और फिर वो जब बर्ड्स को नीचे फेंक देगा तब वो उन्हें कलेक्ट करेगा, ऐसे कलेक्ट करेगा और फिर वो अपने घर लेकर चला जाएगा। और जब हम में से जो लास्ट वाली बर्ड होगी जब उसे भी फेंक देंगे तब एक साथ हम 6 की 6 बर्ड्स उठेंगी और उड़कर चली जाएंगी। अब सुबह को क्या होता है, जो शिकारी है वो आता है वापस और पेड़ के ऊपर चढ़ता है। जब वो देखता है ना उस नेट को, उस नेट में जो गीज है सारी की सारी बर्ड्स है उन्हें देखता है तो कहता है खुद से
हाँ ये तो सारी की सारी मरी हुई हैं, सारी की सारी मर गई, वो खुद से ही बड़बड़ाता है। तो वो ऊपर पेड़ पे से ही ना सबको नीचे ज़मीन पे एक एक करके फेंकता है। और जैसा उन्होंने प्लान किया था, वो बर्ड जो है ऐसे ही बस लेटी रहती है सीधे ही, जब तक जो लास्ट वाली है उसको ना फेंक दे। और जैसे ही वो लास्ट वाली बर्ड को भी फेंकता है, जो बाकी की सारी 5 थी और वो छठी थी, वो सब एक साथ उड़ जाती हैं, अपने विंग्स को ऐसे फड़फड़ाती हैं, ऊपर नीचे करती हैं और उड़ जाती हैं। ठीक है, अब जो शिकारी है वो काफ़ी चौंक जाता है और पेड़ के ऊपर से वो देखता है कि सारी की सारी जो बर्ड्स हैं ये तो उड़ गई भाई। ठीक है, समझ में आ गया। चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं हम थोड़े से न्यू शब्दों की, न्यू वर्ड्स की। गीज हमने क्या कहा था, जिसके बड़े बड़े से पैर होते हैं ना, ऐसी वाली बर्ड, उसे हम कहते हैं गीज। क्रीपर क्या होता है, ऐसा प्लांट होता है छोटा सा जो कि ऐसे पेड़ के साथ साथ उग जाता है। ठीक है, जिससे हम पेड़ को आसानी से चढ़ भी सकें। वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे करके बांध लेना खुद को, ऐसे वाइंडिंग, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके उसने खुद को बांध लिया। मटर्ड का मतलब क्या होता है, धीमी सी आवाज़ में खुद से बात करना। और फ्लैप का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था अपने पंखों को ऐसे ऊपर नीचे करना और फिर फड़फड़ा कर उड़ जाना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज पे आते हैं फटाफट से हम लोग। लेट्स रीड पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द गीज लिव। अब जो गीज है वो कहाँ रहती थी, कहाँ रहती थी, जो ब्रांचेस थी यानी कि जो शाखाएं थी, उस जो लीफी शाखाएं थी उस लंबे से पेड़ की, उस पर रहती थी। तो क्या लिखेंगे हम, द गीज लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। जो वो ओल्ड बर्ड थी वाइज वाली, उसने क्यों एडवाइज किया था बाकी की बर्ड्स को कि भाई हम इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उसको पता था कि जब ये क्रीपर बड़ा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो कोई भी हंटर इसके ऊपर चढ़कर आएगा और हम सबको मार देगा, इसलिए उसने कहा था। देखो हम क्या लिखेंगे, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। क्यों, बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री। क्योंकि ये जो क्रीपर होगा ये एक हंटर की, शिकारी की हेल्प करेगा पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए और फिर उन सबको मारने के लिए। ठीक है, उन सबको मार देगा। नेक्स्ट देखो, वाई डिड द गीज क्राई, हेल्प हेल्प। अब जो गीज था उसने से वो रोए क्यों थे, हेल्प हेल्प, ऐसे रोए क्यों थे कि मदद करो मदद करो। क्यों रोए थे, क्योंकि वो लोग हंटर का जो नेट था उसमें फंस गए थे। तो देखो हम क्या लिखेंगे, द गीज क्राइड फॉर हेल्प हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। वो उस हंटर के नेट में फंस गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड। अब हमने क्या कहा था कि वो हंटर जो है क्या करेगा, जब वो देखेगा जो गीज है वो मर गई हैं तो क्या करेगा, वो उन्हें एक एक करके नीचे ज़मीन पर फेंक देगा। देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, एक एक करके उन्हें नीचे ज़मीन पर फेंक देगा। नेक्स्ट देखो, वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड। अब गीज ने, जो बाकी सारी की सारी गीज थी, उन्होंने मरने की एक्टिंग क्यों करी थी, क्यों दिखाया था कि हम मर गए, ताकि जो हंटर है वो उन्हें आराम से ऐसे ही छोड़ देगा, क्योंकि उसको मरी हुई तो नहीं चाहिए ना, इसीलिए। तो हमने क्या लिखेंगे, द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट, ताकि जो हंटर है वो लीव दैम इजीली, उन्हें आसानी से छोड़ दे, सेफली, आराम से छोड़ दे। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर होमवर्क ऑन टाइम। अब आप योर वर्क ऑन टाइम, अब आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताना है जो आपके साथ हुआ हो जब आप किसी मुश्किल में पड़ गए हो, जब आपने अपना काम समय पर ना किया हो, तब आपको बताना है वो खुद, इसका आंसर आप लोग खुद लिखोगे। नेक्स्ट देखो आते हैं हम ट्रू फॉल्स पे, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखो, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। जो पैरट्स हैं, जो ट्री था वो किसका घर था, फ्लॉक ऑफ गीज का, जो ग्रुप था गीज का उनका घर था। कौन सा, पेड़। और यहाँ पे लिखा है फ्लॉक ऑफ पैरट्स का, पैरट्स का था क्या, नहीं था, क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो चालाक यानी कि तेज समझदार जो ओल्ड बर्ड थी, उसने क्या कहा था, वो क्या चाहता था कि जो क्रीपर है उसे नष्ट कर दे, यही था, तो लिखेंगे हम ट्रू। नेक्स्ट देखो, द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर। लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हंटर था उसने पेड़ को चढ़ा था एक सीढ़ी की मदद से चढ़ा था, नहीं, किसकी मदद से चढ़ा था, क्रीपर की मदद से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगिन टू वीप। वो कह रहे हैं जब वो नेट में फंस गई थी तो जो बेवकूफ़ बर्ड्स थी वो सब रोने लगी थी। यस।
नेक्स्ट देखो, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। अब जो चालाक वाली जो ओल्ड बर्ड थी उसने उनकी मदद करी थी वहां से बचने में। एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना, तो बचने में उसने मदद करी थी जो ओल्ड बर्ड थी, तो यस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखो आपकी एक छोटी सी और स्टोरी है यहाँ पर, लेट्स लिसन की। अब मैंने कहा था कि मैं एक ही वीडियो में इस पूरे ही चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन अगर मैं अभी कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस वाले पार्ट को कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी तक की हम लोगों ने यहाँ तक की एक साइड अपनी आज की वीडियो में कवर कर ली, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे देख नहीं पाएंगे। ओके, इसके आगे वाले पार्ट को अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।